किसान भाइयों, आज हम सरसों की खेती की वैज्ञानिक तथा आधुनिक विधि से किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो से आपको सरसों की खेती से संबंधित A to Z जानकारी मिल जाएगी। यदि यह वीडियो आपने अंत तक देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, सरसों की फसल लगभग 4 से 5 महीने तक की होती है तथा फसल की यदि आपने सही से देखरेख कर ली तो प्रति एकड़ 13 से 14 कुंटल तक का पैदावार हो सकता है। किसान भाइयों, पिछले वर्ष किसानों को काफ़ी अच्छा इसमें रेट मिला था, जिस कारण से उन्हें किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी हुआ था। इसीलिए काफ़ी किसान भाई इस वर्ष भी सरसों की खेती के लिए अपना एक अच्छा रुझान दिखा रहे हैं। किसान भाइयों, अगर इसमें मिट्टी की बात की जाए तो हल्की से भारी तक मिट्टी में इसमें की जा सकती है, लेकिन दोमट, रेतीली दोमट और तलछटी वाले क्षेत्रों के लिए काफ़ी अनुकूल होता है। और अगर समय की बात की जाए किसान भाइयों, तो सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में यदि इसकी बुवाई कर दी जाए तो काफ़ी अच्छा बीजों का जर्मिनेशन देखने को किसान भाइयों मिलता है। अगर पीएच की बात करें इसमें तो 5.5 से 7.5 तक काफ़ी अच्छा होता है। यदि आपका पीएच 8 है या उससे कुछ ज़्यादा है तो आप जिप्सम का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर अब हम तापमान की इसमें बात करें किसान भाइयों, तो ये ज़्यादा अगर आपका तापमान ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़्यादा गर्मी हो जाए या ज़्यादा ठंडी हो जाए, तो उसमें भी इसका जर्मिनेशन या काफ़ी दिक्कत होते हैं। तो इसका जो अनुकूलतम तापमान है तो 28 से 32 डिग्री सेल्सियस काफ़ी अच्छा होता है। ये अनुकूल तापमान है। ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन आपके जो पैदावारी है उसमें कुछ आपको दिक्कत हो सकती है किसान भाइयों, ये आप ध्यान रखें। इसमें अगर उन्नतशील किस्में की अगर हम बात करें कि उन्नतशील किस्में कौन कौन सी है, तो पायनियर का 45S46, श्रीराम का 1666, पायनियर का 45S42, एडवांटा का ADV 414 और बायर की 5222 सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है किसान भाइयों। और आपके क्षेत्र में जिस तरीके की वैरायटी लोग लगाते हैं या आप घर का बीज भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से जो आपका सूटेबल हो आप उसी हिसाब से उसकी वैरायटी आप लगा लीजिएगा। अब अगर खेत की तैयारी की बात करें किसान भाइयों, तो बीज के अच्छे अंकुरण के लिए खेत को 2 से 3 बार आप गहरी जुताई करें तथा हर जुताई के साथ आप उसमें पाटा लगा दें किसान भाइयों। कटवर्म, बोरर, बीटल और रूट ग्रेव समस्याओं को कम करने के लिए आप फिप्रोनिल 0.3% GR 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। और इसमें यदि आपने 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद भी आपने दे दी तो आपको काफ़ी अच्छा आपके जो प्रोडक्शन है वो देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। अब बेसल डोज की अगर इसमें बात करें कि आप बेसल डोज में इनमें क्या क्या दे सकते हो किसान भाइयों, तो बेसल डोज में प्रति एकड़ 60 किलोग्राम यूरिया, 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 25 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 2 किलोग्राम बोरॉन 20%, 5 किलोग्राम कॉपर सल्फेट आप इसमें दे सकते हैं किसान भाइयों। और अगर बीज की हम बात करें कि आपको बीज कितना लेना है, तो प्रति एकड़ 2 किलो बीज आप ले सकते हो। 2 किलो बीज काफ़ी होता है। और यदि ये बीज आपका घर का है, आप घरेलू बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका उपचार करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और उन्नतशील किस्में भी यदि आप बाज़ार से यदि अच्छे बीजों को खरीद के ला रहे हो तो उनको भी आप उपचारित कर सकते हो किसान भाइयों। तो उपचारित करने के लिए आप थायरम 75% WS 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप बीजों का उपचारित कर सकते हो किसान भाइयों। अब यदि हम बुवाई की बात करें किसान भाइयों, तो आप इसको छींटा विधि से या सीड्रिल मशीन से इसकी बुवाई कर सकते हो। और आपको ध्यान में रखना है कि 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई तक ये बीज आपका जाए किसान भाइयों। बुवाई के लगभग 25 दिन बाद अच्छे वनस्पति विकास और गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त करने के लिए मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर लगभग आपका 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर पत्तों पर छिड़काव करें तथा
इसके लगभग 5 दिन बाद 1 लीटर पानी में 2 ग्राम 13-40-13 मिलाकर पत्तों पर छिड़काव किसान भाइयों आप कर सकते हैं। इससे पौधों की जो बढ़वार है काफ़ी अच्छी होती है। अब आप खाद किस समय दे सकते हैं? तो खाद किसान भाइयों बुवाई के 35 से 40 दिन बाद आप पहली खाद दे सकते हैं, या आपके जो पौधे जिस तरीके से बढ़वार कर रहे हैं उसको आप मॉनिटरिंग करके कि किस हिसाब से आपको खाद देना आप दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप खाद किस समय देंगे, तो 35 से 40 दिन बाद एक आप खाद दे सकते हैं। इसमें आप 50 किलोग्राम यूरिया, 25 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से आप किसान भाई दे सकते हैं। और आपको सिंचाई का भी विशेष ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करनी है और कम सिंचाई भी इसमें ना हो किसान भाइयों, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। सिंचाई की अगर मैं बात करूं तो आप बोरवेल से आप सिंचाई कर सकते हैं या स्प्रिंकल के माध्यम से आप सिंचाई कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। और जब आपके पौधे कुछ बड़े हो जाने लगते हैं तो इसमें काफ़ी सारे कीटों की समस्याएं भी आपको देखने को मिल जाती है किसान भाइयों। ज़्यादातर तो सरसों के खेतों में कीट बहुत कम लगते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी बार सरसों के खेत में एफिड है, थ्रिप्स है, जो रस चूसने वाले कीट होते हैं, इनका प्रकोप देखा जाता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए किसान भाई आप 1 लीटर पानी में 0.5 ग्राम मेलाथियोन 50% EC मिलाकर कम से कम आप 2 बार इसका छिड़काव कर सकते हैं। सॉफ्लाई के लिए 1 लीटर पानी में 2 ml कोनालोफास 25% EC मिलाकर छिड़काव आप कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इससे आपके जो रस चूसने वाले कीट है उससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो किसान भाइयों इस तरीके से आप इसकी मॉनिटरिंग करिएगा तो आप देखोगे कि आपकी जो पैदावारी है बहुत अच्छी होगी और काफ़ी अच्छा आपको मोटा मुनाफा होगा। तो आपको ये सारी जानकारी मैंने विस्तार से और काफ़ी कम समय में मैंने आपको देने की कोशिश करी है किसान भाइयों। तो मुझे लगता है कि आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि आप किस तरीके से सरसों की खेती करके एक अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।